तो बिहार बिजली बोर्ड का एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रश्न 3 फेज इंडक्शन मोटर से ही सवाल आ रहा है। तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि इससे आप लोग को 2 से 4 नंबर जरूर आराम से इसी तरह का प्रश्न आ सकता है। तो इसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने कितना याद किया। तो शुरू है आज का वीडियो। 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के सिद्धांत पर 3 फेज इंडक्शन मोटर कार्य करता है। 3 फेज मोटर का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? 3 फेज मोटर का सबसे सामान्य प्रकार सिक्वल केज प्रकार का मोटर है। सिंक्रोनस गति का सूत्र क्या होता है? सिंक्रोनस गति का सूत्र NS बराबर 120 F/P होता है। यदि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल 4 हो तो सिंक्रोनस की गति क्या होगा? देखिए, इससे ऐसा ही न्यूमेरिकल एक सभी में आ रहा है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। इसका आंसर होगा 1500 RPM। इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या दर्शाता है? इंडक्शन मोटर का स्लिप सिंक्रोनस व वास्तविक गति में अंतर इंडक्शन मोटर की स्लिप दर्शाता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्लिप का मान क्या होता है? देखिए, स्लिप का मान 0 से 6% तक स्लिप का मान हो सकता है। स्लिप शून्य होने पर मोटर क्या होती है? स्लिप शून्य होने पर मोटर क्या होती है? तो स्लिप मोटर जो है वो सिंक्रोनस मोटर होती है, जिसका स्लिप शून्य होता है। रोटर में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? रोटर में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? देखिए, इसमें इंड्यूस्ड करंट धारा उत्पन्न होती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग टॉर्क कैसे होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग मध्यम से उच्च प्रकार की होता है। इंडक्शन मोटर को किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? इंडक्शन मोटर को किस प्रकार की सप्लाई दी जाती है? तो इसको इंडक्शन मोटर को AC प्रकार की सप्लाई दी जाती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कैसा होता है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर कम होता है। सिक्वल केज रोटर में स्लिप रिंग होती है या नहीं? देखिए, सिक्वल केज रोटर में स्लिप रिंग नहीं होती है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टिंग तरीका होता है? तो रेजिस्टेंस स्टार्ट जो है वो स्लिप रिंग में स्टार्टिंग तरीका होता है। स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? स्टार्टर का उपयोग जो है वो स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। 3 फेज मोटर में कौन सी 2 मुख्य वाइंडिंग होती है? तो ये स्टेटर और रोटर जो होता है वो 2 मुख्य वाइंडिंग होती है। रोटर किस धातु का बना होता है? रोटर जो है एल्युमिनियम या कॉपर से बना हो सकता है। स्टेटर वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा जाता है? स्टेटर वाइंडिंग को मुख्य सप्लाई से जोड़ा जाता है। स्क्विरल केज मोटर का लाभ क्या होता है? स्क्विरल केज मोटर का लाभ सरल निर्माण व कम रखरखाव का लाभ होता है। स्लिप का SI मात्रक क्या होता है? स्लिप का SI मात्रक प्रतिशत होता है। स्लिप का SI मात्रक प्रतिशत होता है। अधिक स्लिप का प्रभाव क्या होता है? अधिक स्लिप का प्रभाव गर्मी व कम इफिशियंसी वाला होता है। 3 फेज मोटर को उल्टी दिशा में कैसे घुमाया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिला था। 3 फेज मोटर को उल्टी दिशा में कैसे घुमाया जाता है? आंसर होगा किसी 2 फेज को बदल दीजिए तो आपका उल्टी दिशा में 3 फेज मोटर को घूमने लगेगा। सिंक्रोनस गति 1500 RPM है और मोटर 1440 RPM पर चल रही है, तो स्लिप कितना होगा? आंसर होगा 4%। यदि फेज बदले जाएं तो मोटर किस दिशा में घूमेगी? यदि फेज बदल दीजिएगा तो मोटर जो हो इंडक्शन मोटर जो होगा वो विपरीत दिशा में घूमेगी। 3 फेज मोटर का ताप बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? देखिए, ताप जब बढ़ेगा
तो ओवरलोड हो सकता है। बियरिंग का कार्य क्या होता है? बियरिंग का कार्य रोटर को सपोर्ट देना बियरिंग का कार्य होता है। 3 फेज मोटर में कौन सा लॉस नहीं होता है? 3 फेज मोटर में कौन सा लॉस नहीं होता है? तो इसमें फ्रिक्शन लॉस है, रोटर स्टेटर गैप नहीं होता है। मोटर की शक्ति किसमें मापी जाती है? मोटर की शक्ति किलोवाट में मापी जाती है। स्क्विरल केज मोटर की गति स्थिर रहती है या बदलती रहती है? स्क्विरल केज के मोटर की गति हमेशा स्थिर रहती है। स्टार कनेक्शन में वोल्टेज क्या होता है? स्टार कनेक्शन में वोल्टेज कम होता है। डेल्टा कनेक्शन में करंट अधिक होता है या कम? डेल्टा कनेक्शन में करंट हमेशा अधिक होता है। 3 फेज मोटर में कितने लाइन कनेक्शन होते हैं? 3 फेज मोटर में 3 लाइन कनेक्शन होते हैं। 3 फेज मोटर का नियंत्रण किससे किया जाता है? देखिए ये भी प्रश्न आप लोग को देखने को मिला था कि ये जो है VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव से 3 फेज मोटर का नियंत्रण किया जाता है। अधिक भार पर मोटर की गति पर क्या प्रभाव होता है? अधिक जब भार होगा तो मोटर की गति घट जाता है। रोटर बार्स की आकृति कैसी होती है? रोटर बार्स की आकृति तिरछी होती है। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? स्टार डेल्टा स्टार्टिंग का मुख्य लाभ स्टार्टिंग करंट को घटाना इसका मुख्य लाभ होता है। वोल्टेज कम होने से मोटर पर क्या असर होता है? वोल्टेज जब कम होगा तो टॉर्क भी कम हो जाता है। फेज असंतुलन से मोटर में क्या होता है? फेज असंतुलन से मोटर में अधिक गर्मी व अधिक क्षति होता है। 3 फेज मोटर में ब्रेकर किस लिए होता है? 3 फेज मोटर में ब्रेकर ओवरलोड व फॉल्ट से सुरक्षा के लिए ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। इंसुलेशन खराब होने पर मोटर में क्या हो सकता है? इंसुलेशन खराब जब होगा तो मोटर में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। पंखा लोड या गियर फेल होने से मोटर पर क्या असर होता है? जब पंखा लोड या गियर फेल हो जाएगा तो मोटर पर ओवरलोड का असर पड़ता है। ओवरलोड रिले किसके लिए प्रयोग होता है? ओवरलोड रिले करंट से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मल ओवरलोड रिले किस सिद्धांत पर काम करता है? थर्मल ओवरलोड रिले हीटिंग इफेक्ट पर कार्य करता है। 3 फेज मोटर में फेज अनुक्रम क्यों महत्वपूर्ण होता है? देखिए फेज अनुक्रम जो है सही दिशा में घूर्णन हेतु फेज अनुक्रम आवश्यक है। स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य होता है? तो स्टार्टर में टाइमर का कार्य डेल्टा में स्विचिंग हेतु समय निर्धारण के लिए टाइमर का प्रयोग होता है। मोटर का फ्रेम साइज क्या दर्शाता है? मोटर का फ्रेम साइज आउटपुट पावर और आकार को दर्शाता है। नॉइजी मोटर क्या कारण हो सकता है? देखिए जब मोटर में आवाज आने लगे तो उसका खराब बेयरिंग के कारण नॉइजी मोटर यानी मोटर में आवाज आने लगता है। मोटर में कंपन क्यों होता है? मोटर में असंतुलन व हिले फाउंडेशन से मोटर में कंपन होता है। और लास्ट प्रश्न है 3 फेज मोटर का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो 3 फेज मोटर का अधिकतम उपयोग औद्योगिक मशीनों में होता है। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।